एटीट्यूड यूपी के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बढ़िया होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल आपको पता है कि कल जैसे कि यूपी पैट है और 6 और 7 सितंबर को आपकी परीक्षा होनी है, तो ये एक अंतिम वीडियो हम आपको इस सिलसिले में दे रहे हैं। वैसे तो हमने मैराथन आपके लिए काफ़ी लेके आए थे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रखें अगर आप इस परीक्षा को देने जा रहे हैं। जैसे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने हैं, कहीं ऐसी चीज़ जो आप भूल ना जाए, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। परीक्षा में अगर आप OMR भर रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये सारी चीज़ों को हम आज बात करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं आपकी परीक्षा है, लेकिन कुछ पॉइंट्स में ज़रूर बताएंगे ताकि इन केस कुछ रह रहा है तो आपको वो ध्यान रहे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि परीक्षा में आपको क्या क्या लेके जाना है या फिर जब आप पेपर देने जाएंगे तो किन चीज़ों का आपका ज़्यादा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बता दें कि अपना प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर लेना साथियों। और प्रवेश पत्र है, कोशिश करना कि वो रंगीन निकलवा सको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रंगीन ही चाहिए होता है, अगर आप ब्लैक एंड वाइट भी लेके जाएंगे तो वो भी अलाउ होता है, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो ज़्यादा महंगा ना पड़ रहा हो, क्योंकि देखो अलग अलग जगह पे डिपेंड करता है, कहीं बहुत ज़्यादा है तो नहीं कह सकते, बट अगर ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा हो तो आप एक रंगीन प्रिंट आउट ही निकलवा लेना। इससे क्या होगा कि आपका वहाँ पे फोटो साफ दिखेगा, विवरण स्पष्ट दिखेगा, है ना। और प्रवेश पत्र के बिना तो प्रवेश संभव ही नहीं है, तो अपना एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाना, ठीक है। उसके बिना तो कुछ नहीं होना, तो एडमिट कार्ड प्रिंट करा लो अभी नहीं कराए तो। इसके अलावा जब आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे तो उसके पीछे ना अपना आधार कार्ड की जो फोटोकॉपी या वोटर ID जो आपके पास है, अगर आधार कार्ड अभी नहीं है तो वोटर ID का भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या फिर पासपोर्ट हो गया, ये आपकी पहचान पत्र है, वैलिड फोटो ID के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका फोटो साफ ना दिख रहा हो। अगर वोटर ID कार्ड में फोटो साफ नहीं दिख रहा है तो आधार कार्ड ले लेना, पैन कार्ड ले लेना, लेकिन फोटो साफ दिखना चाहिए। और जो आप फोटो कॉपी लगाएंगे, ठीक है, पीछे मतलब इसके एडमिट कार्ड के आप लेके जाओगे पंच करके या अपने हाथ में लेके जाओगे, तो ये याद रखना कि वही ओरिजिनल लेके जाओ। ऐसा मत करना कि आधार कार्ड का आप प्रिंट आउट लेके जा रहे हो और जो ओरिजिनल आधार है वो आपके पास नहीं है, तो ऐसे सिलसिले में आपको रोका जा सकता है। तो अगर दोनों चीज़ें वही लेके आना जो आप लगा रहे हो, ठीक है। आगे बढ़े तो पासपोर्ट फ़ोटो भी ज़रूरी है, आपको पता है, और ये 2 पासपोर्ट फ़ोटो आप लेके जाना, बल्कि मैं कहूँगा कि 2 से ज़्यादा 3 या 4 अपने पास रखना। इन केस अगर वहाँ पे कोई फ़ोटो आपका कोई गड़बड़ी होती है, कुछ गलती हो जाती है, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा फ़ोटो रहे। तो हमेशा कोशिश ये किया करो कि फ़ोटो तो आप अपने पास रखो ही, 4-5 कम से कम हमेशा ही। तो 2 पासपोर्ट फ़ोटो आपको लेके जाने हैं वैसे। और रिपोर्टिंग का समय, जैसे कि आपको पता है कि पेपर मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं 3 बजे है, ठीक है, तो 1 बजे तो आपको वैसे ही बोला है उसमें रिपोर्टिंग टाइम, तो रिपोर्टिंग टाइम से कोशिश करना कि आधे घंटे और पहले चले जाओ। वैसे तो 1 घंटा है, लेकिन ठीक है, कम से कम आधे घंटे तो पहले चले ही जाना ताकि आराम से रिपोर्टिंग कर सको अपना। क्योंकि देखो दोस्तों, वैसे मुझे पता है कि आप बहुत दूर से गए होगे, अपने ज़िले में तो आपका पेपर नहीं होगा, चाहे वो मेरी बहनें होगी चाहे भाई हो गए, लेकिन फिर भी अब ऐसा मत करना कि आप उस शहर में पहुंच चुके हो अभी या फिर कल पहुंच जाओगे जल्दी, तो आप अपने जो कॉलेज है या जो स्कूल है जहां पे आपका सेंटर पड़ा है वहां जाने में देरी करो। दोस्त मिल गए तो उनके साथ घूम रहे हो उस शहर में, ऐसा नहीं है भाई। अपना पहले पेपर दो, आप 1 घंटे पहले कोशिश करो, लेकिन कोशिश करो कम से कम आधे घंटे पहले तो रिपोर्टिंग समय से भी पहले पहुँच जाओ। ये मत सोचना कि 3 बजे पेपर है मान लो किसी का, तो मैं पहुँच गया हूँ 1 बजे पहुँच जाऊँगा, 1:30 बजे पहुँचाऊँगा। नहीं भाई, आप इतना मेहनत करके इतनी दूर गए हो, इतना वेट किया है, तो अच्छे से पहुँच जाना। दूसरा, बॉल पेन लेके जाना दोस्तों। आपको पता है जेल पेन अलाउ नहीं होता है OMR शीट भरने के लिए, तो OMR शीट भरने के लिए केवल काला या नीला बॉल पेन ही आपको लेके जाना है। इसके अलावा कोई और पेन लेके मत जाना, कोई भी नहीं, सिर्फ नीला और काला पेन चाहिए, और वो भी बॉल ही पेन लेके जाना, ठीक है। सावधानियां हैं जो आपको रखनी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मत लेके जाना, मोबाइल, कैलकुलेटर, ये तो खैर आपसे बाहर ही चेकिंग कर लेंगे, वो काफ़ी अच्छी चेकिंग करते हैं। तो मोबाइल और कैलकुलेटर हो गया, ब्लूटूथ डिवाइस हो गया, ईयरफोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, आदि ये पूर्णतः वर्जित हैं, है ना, तो इन्हें आप बाहर ही दे देना। कोशिश करना कि अगर कोई आपके साथ है तो उसको दे दो, नहीं तो आप अकेले गए हो तो जो वहाँ पर कॉलेज में जमा करने वाले होंगे तो उन्हें जमा कर देना, ठीक है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि OMR शीट भरने में बहुत ज़्यादा गलती आप करते हो, तो OMR शीट आप सही से भरना, अच्छे से रोल नंबर देखना। एडमिट कार्ड में आपको रोल नंबर मिल गया होगा, तो आप अच्छे से उसको देख लो, रोल नंबर को अच्छे से। अगर OMR का आपके पास प्रिंट आउट है तो उसको निकाल के एक बार खुद भर के देख लो, किसी कोचिंग का या किसी का पहले का पढ़ा हो, क्योंकि OMR गलत हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा गलती हो जाएगी। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर आप 6 पॉइंट पे जाओगे, ये एक एडमिट कार्ड है, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, अभ्यर्थी द्वारा OMR उत्तर पत्रक पर अपना पंजीयन संख्या, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, अनुक्रमांक, परीक्षा केंद्र कोड, परीक्षा तिथि, 100 हस्तलिपि में हिंदी में अपना पूरा नाम व हस्ताक्षर आदि जैसे सभी प्रविष्टियों का सावधानीपूर्वक काले नीले बॉल पॉइंट पेन से
भरना अनिवार्य है। OMR उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की प्रविष्टि को ना भरे जाने अथवा गलत, ये देखो यहाँ पे लिखा है, अथवा ना भरे जाने या गलत भरने की दशा में OMR जो आपका है वो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 6 नंबर पर अगर आप देखोगे पैट का अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है, अगर आपका OMR में कोई भी गलती होती है या आप उसको सही से नहीं भरते हो या डबल पेन चला लेते हो तो आपका वहाँ पे आपका जो OMR है वो चेक ही नहीं होगा, तो आपका एक तरीके से बेकार ही है सब। ठीक है, इसके अलावा और भी पॉइंट्स आप इसमें लिखे हैं, अगर कोशिश करना, वैसे तो मैंने आपको बता दिया जो इन सब में लिखा है वही मैंने आपको बताया है। जैसे कि 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर मुख्य परीक्षा द्वार पर पहुंचना अनिवार्य है, जैसे कि, और उस पर भी आधा घंटा इन्होंने लिखा है कि इसमें और हमें क्या याद रखना है। सफलता के लिए अंतिम मंत्र यही है कि अपना समय का प्रबंधन अच्छे से करें। पहले कोशिश करिएगा आसान प्रश्नों को हल करें। पहले एक बार आप चाहें तो पेपर को पढ़ सकते हैं, आपके पास पेपर आएगा तो कोशिश करिएगा कि पहले कठिन सवालों को करने की कोशिश करने में अपना अनावश्यक समय बर्बाद मत करें। कई बार होगा कि आपको लगेगा कि यार मैं आसान क्वेश्चन तो मुझे आते हैं वो बाद में कर लूँगा और ये कठिन प्रश्न है वो मैं पहले कर लेता हूँ। ऐसे में जब आप उन कठिन को करते करते आपका समय बहुत चला जाएगा, फिर आप आसान प्रश्नों को जो कर सकते थे, याद थे, वो भी आप टेंशन में भूल जाएंगे। तो कोशिश करिए जितना पहले आपको आता है उतना तो कम से कम कर ही ले, और कठिन सवालों पर आप अनावश्यक समय बर्बाद मत करना। कोशिश करना पहले जो सवाल आ रहे हैं जिनको आप आसानी से कर रहे हो उनको करते चलो, और फिर समय बचे तो उनका कर लेना। और एक बार जब पेपर आप सबमिट करने चाहें, जब समय हो जाए तो एक बार रिवीजन भी कर लेना, पूरा रिविजन कर लेना ताकि कोई आपसे छूट ना गया हो। ठीक है, और परीक्षा से पहले की तैयारी क्या कर सकते हैं, हल्का भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं ताकि आपको वहाँ पे जब आप पेपर देने चाहें तो आपका दिमाग खुला रहे। एक दिन पहले अच्छी नींद लें। वैसे तो जो लोग करीबी होगा वो लोग तो शायद उसी दिन पहुँचे, लेकिन बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, 200-250 किलोमीटर, तो शायद वो एक दिन पहले ही ट्रेन पकड़ के आ गए होंगे। और ख़ास तौर से जिनका पहली शिफ्ट में पेपर है तो तब भी मैं उनके लिए तो ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि भाई इसमें तो क्या ही नींद रही होगी, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि बिल्कुल शांत दिमाग से पेपर को देखें और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें, घबराहट को अपने ऊपर हानि ना होने दें। तो फिलहाल ये जो कुछ पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताए हैं कि आप किन पॉइंट्स का ध्यान रख सकते हो। बाकी दोस्तों आप पेपर देने जा रहे हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके अच्छे नंबर आए, और कैसा रहा एग्ज़ाम में बताइएगा। कहाँ, अगर आप ये वीडियो हमारा ये देख रहे हो और इस समय कहाँ से देख रहे हो, कहाँ पे सेंटर पड़ा है, तो ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो।